कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अच्छा। ये बिहार का बच्चा इस कहानी से वाकिफ है। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और खास करके ताना मार रहे थे तेजस्वी जी को। तो आज वो अपने बेटे को ही ला रहे हैं। अब वो तो वही जाने, लेकिन यह गलत है। अब ये प्रथा बंद होनी चाहिए। जेडीयू है तो यू जो पार्टी में लगा है तो उसी इसके कारण वो हमेशा यू टर्न लेते रहते हैं। अच्छा। तो वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे तरह तरह की पार्टियां जो है वो आती है समाज के बीच। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, काफी रात हो चुका है और हम लोग जो है बीच सड़क पे खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता पार्टी के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, मतलब इतना दिन से ये पार्टी कहाँ था, आप लोग अचानक जो है एरोप्लेन से नीचे आ गए? देखिए, समता पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और रही बात, इतने दिन से हम लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग बिल्कुल चुनाव में थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि समता पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही है। हाँ, एक समय ऐसा था जब समता पार्टी अपने पीक पर थी। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सबसे पहले समता पार्टी से ही मुख्यमंत्री बने थे, जो केवल 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। और उन्होंने इसी पार्टी को तोड़ करके जनता दल यूनाइटेड बनाए। और जो मुंगेर के सांसद श्री ब्रह्मानंद मंडल जी थे और शिवहर के सांसद श्री रघुनाथ झा जी, उस समय तत्कालीन दोनों सांसद मिल करके इस पार्टी को जिंदा रखे थे। उसके बाद लगातार हम लोगों को कई बार जो है विलय करने का बहुत तरह का दबाव दिया गया था, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनने के बाद हम लोगों पे कई तरह का प्रेशर बना। हम लोगों ने 2005 का जो बिहार का चुनाव था उसमें 100 सीटों पे हमने कैंडिडेट खड़े किए थे। हमारे कैंडिडेटों को जो है वहां से किसी न किसी प्रलोभन के द्वारा या उस तरह से कैंडिडेटों को तोड़ दिया गया। बहुत तरह की बातें हुई। और आपको तो जानकारी है कि जो सत्ता में होते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो जो सत्ता में लोग होते हैं वो मजबूत रहते हैं। हम लोगों पे बहुत तरह का प्रेशर किया, लेकिन पार्टी हम लोगों ने कभी ख़त्म नहीं किया। हम लोगों ने विलय नहीं किया, क्योंकि यह पार्टी आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो कि देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की थी। हम लोग आज भी जॉर्ज साहब को मानते हैं और जॉर्ज साहब की जो विचारधारा है उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो आज भी यह पार्टी चल रही है। हाँ, कुछ कमियां हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पार्टी बंद नहीं हुई है। हम लोग अचानक से नहीं आए हैं, लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, 2020 का विधानसभा चुनाव, समता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद झारखंड का विधानसभा जो पिछली बार का था, उसमें भी समता पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी जो झारखंड का चुनाव हुआ है, वहां पर भी समता पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है। हमारा जो समता पार्टी है, दिल्ली विधानसभा भी हमने चुनाव लड़ा है। अच्छा, दिल्ली भी उतारे थे? हम लोग दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद से हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 22 सीटों पर समता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। तो हम लोग लगातार चुनाव में हैं। और हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे जो सांसद विधायक अभी जीत के नहीं आए हैं, लेकिन पूर्व सांसद और विधायक अभी भी हमारी पार्टी में है। अच्छा, तो 2025 की क्या तैयारी है? आप लोग मतलब उभर के आए हैं, एक मतलब नए ऊर्जा के साथ हैं, तो 2025 की क्या तैयारी है? देखिए, 2025 की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो है बातचीत हुई है नागमणि कुशवाहा जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो लगातार कई पार्टियों से ऑफर भी हमें आया है। कई बड़ी पार्टियों ने ऑफर दिया है कि आप हमारे साथ आइए। कई ने तो हमें विलय करने तक का ऑफर दे दिया है कि आप अपनी पार्टी को खत्म कर लीजिए। अच्छा। और हम आपको टिकट देंगे। क्या लगता है, विलय कर लीजिएगा? जब नीतीश कुमार जी इस पार्टी का विलय नहीं कर पाए, तो अब कोई इस पार्टी को विलय नहीं कर सकता है। और जॉर्ज साहब की जो पहचान है, ब्रह्मानंद मंडल जी ने जो जिसको संजो करके रखा है, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। और हम लोग गठबंधन की बात तो बाद में करेंगे। हम लोग सभी सीटों पर, बिहार के 243 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। मतलब अच्छा, एक बात जो है राजनीति पे चल रहा है नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को लेकर, तो बताइए, निशांत कुमार जब राजनीति में आएंगे तो क्या नीतीश कुमार बैक टू पे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी जो है उनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। और एक कहावत बहुत प्रचलित है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अच्छा। ये बिहार का बच्चा इस कहानी से वाकिफ है। और जो वो कहते हैं उसके अपोजिट वो करते हैं। और एक समय था जब वो खुद ही बोल रहे थे, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा
और खास करके ताना मार रहे थे तेजस्वी जी को, हाँ, तो आज वो अपने बेटे को ही ला रहे हैं। हाँ। अब वो तो वही जाने, लेकिन यह गलत है। हुँ। अब ये प्रथा बंद होनी चाहिए, उन्होंने ही कहा है, तो हम तो उन्हीं को बोल रहे हैं। क्या जदयू के नेता लोग पोस्टर लगा रहा है कि आएँगे निशांत कुमार। तो जदयू के नेता पोस्टर लगा रहे हैं, तो ये तो जदयू वाले से ही पूछना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में क्या कोई और लायक आदमी अगर नहीं है? अगर वो आते हैं तो ये परिवारवाद होगा कि नहीं होगा? परिवारवाद बिल्कुल होगा और ये होना नहीं चाहिए। हालाँकि जिस चीज़ को लेकर के नीतीश जी चले हैं और जिस चीज़ का विरोध किए हैं, वही बात है ना कि उनकी पार्टी में यू है, हुँ। तो जेडीयू है, तो यू जो पार्टी में लगा है, तो उसी इसके कारण वो हमेशा यू टर्न लेते रहते हैं। अच्छा। तो वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और वो अगला कदम वो क्या जो है क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो जो बाएँ हाथ से काम करते हैं, तो उनके दाएँ हाथ को भी पता नहीं चलता है। अच्छा, लेकिन जो पॉलिसी है, वो उनकी यू वाली पॉलिसी है, यू वाली क्योंकि पॉलिसी। उनकी पार्टी में यू है। चलिए 2025 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए 2025 का जो चुनाव है, हुँ, हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। हुँ, आज 12 कैंडिडेट के साथ आज हमारी मीटिंग हुई है पटना में, वहाँ हमने फाइनल किया है। हुँ, और ये जो सीट है, हुँ, सोनपुर विधानसभा जो आपका सीट है, हुँ, वहाँ से हमारे जो पार्टी के प्रदेश सचिव हुँ, श्री अजय यादव जी हुँ, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसकी हम लोग घोषणा करते हैं। हुँ। और इनको यहाँ से टिकट, समता पार्टी की ओर से टिकट मतलब इनको दिया अभी ही जाएगा। घोषणा कर देते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, राजनीति में लोग कहते कुछ है और हुँ, करते कुछ है, हम लोग ऐसा नहीं है। हुँ। जिनको जो बोलेंगे, जिस बात को करेंगे, उस पे अटल रहते हैं। मतलब सिद्धांत वाली राजनीति। सिद्धांत वाली राजनीति है, थोड़ा-सा इसी के लिए सक्सेस हम लोगों को थोड़ा लेट मिलेगा, अच्छा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं सि और यहाँ से जिनको जहाँ से बोला है, उनको वहाँ से मिलेगा। हुँ। हाँ, अब जो भी हमें अलायंस के लिए बुलाएँगे या जिस चीज़ के लिए बुलाएँगे, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सारे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो भी बुलाएँगे आपके अनुकूल चलना होगा उनको। हमारे अनुकूल चलना होगा, जिनको हमने बोला है, हाँ। अजय जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो अजय जी को अलायंस में जगह और टिकट उनको मिलेगा, हुँ, तभी। और भी जो हमारे कैंडिडेट हैं, हुँ, तो हम बहुत ज़्यादा माँग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूँकि 243 विधानसभा सीट है, हुँ। जो कि बहुत बड़ा एक आँकड़ा है बिहार के हिसाब से, तो हमें भी एक मान-सम्मान वाली जगह तो होनी चाहिए पार्टी की, क्योंकि समता पार्टी कोई पहचान की मोहताज तो है नहीं। बिहार की सबसे पुरानी पार्टी है। और अगर सबसे पुरानी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आज भी लोगों के ज़हन में यह पार्टी है। जब जॉर्ज साहब मशाल को लेकर के पूरे बिहार में आए थे, तो बिहार में परिवर्तन देने का काम किए थे। और एक बार समय आ गया है कि बिहार में फिर से परिवर्तन होगा। इसी के लिए समता पार्टी फिर से एक बार चुनावी अगर मैदान में। अगर आप अकेले लड़ते हैं तो बिहार में जो चुनाव होता है वो चेहरे पे चुनाव होता है। तो आपका आपके पास किसका चेहरा रहेगा? देखिए हमारे हाँ, ये सही बात है, बिहार में बहुत सारे फैक्टर है, चेहरा होता है, जातीय समीकरण होता है। सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि समता का मतलब समानता होता है। और रही बात चेहरे की, हुँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समता पार्टी खुद में एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि समता पार्टी की सरकार रह चुकी है। लोग समता पार्टी को जानते हैं, समता पार्टी के सिद्धांतों को जानते हैं। और जॉर्ज साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का, जॉर्ज फर्नांडिस साहब है। उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और समता पार्टी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना किस प्रकार से ये जो है पूरे तरीके से एकदम तंदुरुस्त हैं और आगामी जो 2025 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।